आगे बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने पक्ष और विपक्ष की वजह से सारे जग को भुला दिया है। अर्थात कुछ लोग हिंदुओं का पक्ष लेते हैं, कुछ मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, कुछ अमीरों का पक्ष लेते हैं, कुछ गरीबों का पक्ष लेते हैं, कुछ जात पात का भेदभाव मानते हैं। इस तरह से जो सारा जग है वो इस पक्ष विपक्ष के कारण इस जग के लोगों ने जो संसार का जग का सार है कि ईश्वर एक है, उसको भुला दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए सच्चा साधक वही है जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, न राम का पक्ष लेता है, न रहीम का पक्ष लेता है, न अमीर का पक्ष लेता है, न गरीब का पक्ष लेता है। सच्चे संत को तो बस निष्पक्ष होकर हरि का ही भजन करना है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग पूरी ज़िंदगी राम राम कहते रहते हैं और मर जाते हैं, मुसलमान लोग भी खुदा खुदा करते करते मर जाते हैं। अर्थात दोनों ही अपने जन्म भर अपने अपने मत को, अपने अपने धर्म को, अपने अपने संप्रदाय को सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि ईश्वर तो एक ही है। दोनों भ्रम की स्थिति में जीते हैं और भ्रम की स्थिति में ही मर जाते हैं। उनका भ्रम कभी भी स्पष्ट होता नहीं है, कभी भी जाता ही नहीं है कि ईश्वर तो एक ही है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि असल में वही मनुष्य जीवित है, असल में वही उसी मनुष्य का जीना अच्छा जीवन माना जाता है जो इन दोनों के निकट न जाकर, अर्थात न हिंदुओं के निकट जाता है, न मुसलमानों के निकट जाता है, अर्थात जो न राम राम कहता है, न खुदा खुदा कहता है, बल्कि जो सिर्फ निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखता है और अंत तक उसी एक परम ब्रह्म की साधना करता है और अंत में मोक्ष को पाता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो जाता है तो उसके लिए काबा काशी हो जाता है और राम रहीम हो जाता है। अर्थात वो फिर हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर हो जाता है। मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी जब उसे लगने लगता है और राम का नाम रहीम जैसे पवित्र लगने लगता है। फिर वह जो मोटा आटा समझकर अखाद्य खाता था, अर्थात उसने पक्ष, कबीरदास जी ने यहाँ पर जब मनुष्य किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का पक्ष लेता है उसको मोटा आटा माना है। तो जब मनुष्य पक्ष में रहता है किसी भी धर्म के और संप्रदाय के तो वह मोटे आटे को ही अपना खाद्य बनाता है, मगर जब मनुष्य निष्पक्ष हो जाता है तो वही मोटा आटा उसके लिए बारीक मैदा हो जाता है और वही बारीक मैदा वो जन्म भर जीवन भर बैठकर उसे जीमता है। आशय है कि धार्मिक भेदभावों के नष्ट होने पर मनुष्य के मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी जो दुर्भावनाएं हैं वो दोनों दूर हो जाती हैं। विभिन्न धर्मों की खटकने वाली बातों को ही यहाँ पर मोटा चून कहा गया है, अपनाने वाली अच्छी बातों को मैदा कहा गया है। धार्मिक कट्टरता समाप्त होने पर धर्म की जो बेकार की बातें होती हैं वो भली प्रतीत होने लगती हैं। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों के बीच जो भेदभाव है उसको समाप्त करने पर ही जोर दिया है। ये सारे दोहे छात्रों आज के समय में बड़े ही प्रासंगिक मुझे महसूस होते हैं। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई। यहाँ पर इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है मगर उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या लाभ, क्योंकि
फिर वो इस बात को सिद्ध करते हैं, एक उदाहरण देते हुए इसको स्पष्ट करते हैं कि अगर सोने के घड़े में शराब भर दी जाए तो भी साधु लोग उस बर्तन की, उस पात्र की, उस सोने के घड़े की निंदा ही करेंगे। आशय है कि जो मनुष्य है वो कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं।